हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी कैरियर चैनल में। फ्रेंड्स, हमने नदियाँ देख ली, हमारी नदियाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नदियों में बसे शहर देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों में कौन कौन से शहर स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपने नदियाँ बहुत अच्छे से देखी होंगी ना, और अगर रिवीजन आपने किया होगा तो ये नदियों में बसे हुए शहर को पढ़ना बहुत ईजिली और याद करना भी बहुत ईजी लग रहा होगा कितने सारे हैं। पर अगर आपने नदियाँ बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी ना, अगर आपने रिवीजन किया होगा उन नदियों का, तो आपको इनमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने देखिए कल हमारी यमुना नदी हमने ये देखी थी, गंगा की नदी। तो ये गंगा की नदी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शहर स्थित हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इधर गंगा की बाईं ओर से कौन कौन शहर स्थित हैं और गंगा की दाईं ओर से कौन कौन स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप बस प्लीज़ इतना ही मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आते हैं। मैं वही पढ़ाऊँगा जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरे ना मैं फालतू का पढ़ाता हूँ, ना इतना मेरे पास टाइम है कि मैं बेफालतू का आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जो पेपर में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन भी हल कराऊँगा और हल कराया भी था कि कौन कौन से आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि नदियों किनारे कौन कौन शहर स्थित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कल यमुना नदी को देखा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि यमुना नदी यहाँ से निकलती है और इलाहाबाद जाके मिल जाती है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कौन कौन से ज़िलों से निकल के जाती है। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे आज आपको बताना ही था कि कौन कौन शहर स्थित हैं। तो इसलिए उसमें में आप ये देख लेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप कल का वीडियो देखिएगा, तो आज का वीडियो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सहारनपुर है, आपको मैंने बताया था सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना नदी निकलती है। तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतनी बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि सहारनपुर ये पड़ता है, सहारनपुर यहाँ पड़ता है। सहारनपुर से ऐसे बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए चलती है। अगर आप ये शामली है, ये शामली के बाद ये बागवत है, ये बागवत, फिर बागवत के बाद ये आपको याद ये रखना है कि अगर वो गाजियाबाद और गावन पूछ ले कि कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो आपको यमुना नहीं लगाना, ऑप्शन में यमुना ही होगा। आपको ये बताना है कि ये हिड्डा नदी किनारे स्थित है, ये हिड्डा नदी है, इसके किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे आगे चलें तो ये मथुरा है, ये हमारा वृंदावन है, आपको आप पता चल गया होगा। फिर वृंदावन के बाद ये आगरा है। ये सब यमुना किनारे। आपने अगर फ्रेंड्स सिर्फ नदियों को अच्छे देख लिया ना, तो ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस जो पेपर में पूछे गए हैं बार बार, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ जो कहीं यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस आरओ में, यूपी ट्रिपल एससी में, एसआई, जो भी यूपी में एग्जाम होते हैं इनमें आते हैं। तो आपको अन्नों की तरह रट्टाफिकेशन नहीं मारना कि बैठ के पूरा रट रहे हैं। आपको समझना है हर चीज़ को। अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये आगरा, ये मथुरा है, मथुरा में यमुना नदी है, ये वाई का मतलब मैंने यमुना बनाया है। फिर इसके बाद ये आगरा है। आगरा भी अगर आप देखेंगे ना तो यमुना नदी किनारे से स्थित है। फिर ये बॉर्डर बनाती हुई इटावा जाती है। तो देखिए इटावा में भी यमुना नदी किनारे से। हाँ, और फिर आपको मैंने एक बताया था कि यमुना की एक सहायक नदी है सिंध जो जलौन में जाती है, जलौन से ही प्रवेश करती है, जलौन में ही यमुना से मिलती है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि जलौन किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको ये बताना है सिंध नदी किनारे स्थित है ना, आपको यमुना नहीं बताना है, वहाँ टिक करना है। फिर इसके बाद अगर झांसी पुल है, जो आपको मैंने बताया था कि ललितपुर से बेतपुर, अगर ललितपुर भी आ जाए ऑप्शन में, ये है ललितपुर, तो आपको ऑप्शन में यही बताना है। तो ललितपुर बेतवा नदी से मिलती है। आपको अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया ना, तो आपको कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि कौन नदी कहाँ स्थित है, कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है ललितपुर के बाद ये बेतवा है, ये बेतवा नदी है। यहाँ से जब प्रवेश करती है बेतवा प्रवेश करने बाद ये झांसी भी अगर आपसे पूछ लेना किसने आया था, तो बेतवा। फिर ये जलौन से ये हुए हमीरपुर बेतवा। फ्रेंड्स, एक बांध यहाँ का बहुत फेमस है, अर्जुन बांध, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है हमीरपुर में। ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे अर्जुन बांध किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी में हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर या महोबा, ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे अर्जुन बांध पूछ ले तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर आप आगे चलें, ये केन नदी, आपको केन नदी का तो पता ही चल जाएगा कि बांदा में स्थित है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बांदा में प्रवेश करती हुई एमपी से जाती है और एमपी से आती हुई बांदा में प्रवेश करती है, और बांदा में पालानी के भोसवा नामक स्थान से मिल जाती है। तो आपको याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले बांदा किस नदी किनारे स्थित है, तो केन नदी। फिर आपको ये बहुत पूछता है फ्रेंड, चित्रकूट आपको ये सही सबको पता होगा कि मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है, क्योंकि यहाँ से मंदाकिनी जाती है।
फिर इसके बाद ये कौशाम्बी है, जो यहाँ जगह न होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको ये यहाँ से, क्योंकि यमुना आती है ऐसे जाके गंगा संगम बनाती है, तो उसमें एक कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी है। यहाँ त्रिंगबेरपुर ये भी, और सिरसा, ये नाम याद रखिए। श्रृंगबेरपुर एक तीर्थ स्थल भी है जो बहुत पूछा जाता है। श्रृंगबेरपुर यमुना नदी किनारे, और सिरसा ये दोनों यमुना नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये इलाहाबाद में प्रवेश करती है। ये थी तो पूरी यमुना की नदियाँ, इधर गंगा की बाईं ओर दाईं ओर से। अब अगर आपको इतना ही पता होगा, मैंने बताया था ये सोन नदी, सोन नदी के बाद सोन नदी से प्रवेश करती है सोनभद्र। और अगर आपसे पूछे सोनभद्र किस नदी किनारे स्थित है, आपको सोन नदी लगाना है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको गंगा नदी आपको बाद में बताता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा है, आपको पहले मैं इन नदियों में बता देता हूँ। अगर आपको मैंने बताया था कि गोमती नदी पीलीभीत से प्रवेश करती है, और ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से होता है। अगर ये पूछ ले आपसे कि कौन सी नदी, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम दलदली क्षेत्र से होता है, तो आपको याद रखना पीलीभीत के गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम दलदली क्षेत्र से होता है, जो पीलीभीत से उद्गम होता है। फिर आपको ये मैंने बताया था कि शाहजहाँपुर भी इसी में स्थित है। ये लखीमपुर खीरी, फिर ये आते हुए आपसे ये बहुत पूछा जाता है लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद ये रखना है कि गोमती नदी किनारे लखनऊ स्थित है। फिर ये अगर और पूछ ले सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर भी गोमती नदी किनारे स्थित है। और गंगा ये जौनपुर भी गोमती नदी की स्थित, सुल्तानपुर गोमती नदी, फिर जौनपुर ये गाजीपुर से होते हुए, गाजीपुर में गंगा नदी से ये मिलती है गोमती नदी। तो ये आपसे ये भी पूछ ले, वैसे अगर ऑप्शन में दोनों हो तो पहले आप गोमती टिक करिएगा, क्योंकि गंगा किनारे सैदपुर स्थित है गाजीपुर का। अगर ये आपसे पूछ ले जौनपुर के बाद गाजीपुर का भी ऑप्शन में आ जाए तो आप गोमती टिक लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था राप्ती नदी में कि बायाई से प्रवेश करती है, तो देखिए बॉर्डर ऐसे जाती है, तो श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। फिर ये आपको बताया था कि गोरखपुर में, ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, गोरखपुर किस नदी के साथ, योगी आदित्यनाथ का घर या कहें तो मठ उस वहीं के है ना ये, तो ये गोरखपुर में राप्ती नदी की स्थित है। फिर आपको मैंने बताया था देवरिया से निकल जाती है राप्ती नदी, घाघरा से मिलती है देवरिया से। और आपको मैंने ये भी बताया था कि महागंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो महाराजागंज से और कुशीनगर में। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो जाए महाराजागंज और कुशीनगर, तो आपको याद रखना है कि गंडक नदी किनारे स्थित है। फिर इसके बाद अब आपको मैं सबसे बड़ी बताता हूँ गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी आपको देखिए बिजनौर से प्रवेश करती है, मैंने बताया। तो आपको याद रखना कि बिजनौर किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको बताना है गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर इसके बाद बदायूं, आपको बदायूं कछला घाट, ये बदायूं का एक कछला घाट जगह है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। ये फ्रेंड्स पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, बदायूं कछला घाट है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर इसके बाद फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ भी गंगा नदी किनारे स्थित है, ये जी गंगा है। तो फर्रुखाबाद, ये बदायूं के बाद फर्रुखा के बाद अगर आपको देखें तो बिल्लौर और बिट्ठूर, ये बहुत पूछा जाता है। बिट्ठूर मठ याद भी होगा आपने, ये मठ है बिट्ठूर और बिल्लौर, ये कानपुर में पड़ते हैं। ये जगह भी याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में ऐसा भी पूछ लेता है बिट्ठूर कहाँ पड़ता है और बिल्लौर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी किनारे दोनों स्थित हैं। फिर ये बक्सर, ये फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, बक्सर ये वाला बक्सर नहीं है जो युद्ध हुआ था 1964 में, ये बिहार वाला, ये यूपी में युन्नाव की जगह में कोई देहात है जहाँ जो बक्सर है, ये भी गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर इसके बाद आता है रायबरेली, ये है रायबरेली में डलमाऊ है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। रायबरेली का डलमाऊ, ये भी गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर एक प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ अगर आपसे प्रतापगढ़ पूछ ले तो प्रतापगढ़ आपको याद रखना साई नदी किनारे स्थित है, मैंने लिखा नहीं, ये प्रतापगढ़ जो है साई नदी किनारे स्थित है। पर इसका काला कंकार पूछ ले, काला कंकार कहाँ स्थित है, तो आपको बताना गंगा नदी, अगर प्रतापगढ़ आ जाए तो साई नदी। फिर इसके बाद फ्रेंड आपसे पूछ ले वाराणसी, तो वाराणसी गंगा के बाईं ओर पड़ता है, क्योंकि गंगा ऐसे निकल जाती है यूँ, तो यूँ बाईं ओर पड़ता है। तो वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, क्योंकि ये तो योगी जी का वो भी है, मोदी जी का वो भी है।
फिर इसके बाद आपसे पूछ ले, गाजीपुर में सैदपुर स्थान है, सैदपुर में ये गंगा नदी किनारे स्थित है। गाजीपुर तो फिर गोमती नदी स्थापित है, पर अगर सैदपुर आ जाए ऑप्शन में तो ये गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर बलिया, बलिया फ्रेंड्स क्योंकि गंगा यहीं से निकल के जाती है बलिया से, तो ये शेरपुर, बलिया में एक स्थान है शेरपुर, जो आपको याद रखना है गंगा नदी किनारे स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपने पूरा मैप अच्छे से देखा होगा ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको इतना मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। और अगर आप फ्रेंड्स मैप नहीं पढ़ेंगे तो आपको, और इतना वादा है कि ये चीज़ कोई नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब में, मैं वादा करता हूँ। बस फ्रेंड्स अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल। प्लीज़ फ्रेंड्स इतना सपोर्ट करिए। आप वीडियो देखते हैं मुझे पता है, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिनको ये वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो अभी यूपी पीसीएस आरओ का और एसआई का पेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, उनको पता है इसी का, इसलिए आप भी पढ़ें प्लीज़ और उनको भी बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इसको पढ़े, सबको शिक्षा मिले और सबको सही नॉलेज मिले। ये फालतू का जो दिखा एक एक घंटे वीडियो बनाते कोई मतलब नहीं फ्रेंड, जो मैं आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ और इतना अच्छे से, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी, साथ दीजिए मेरा इसी तरह, और इसी तरह प्यार बना के रखिएगा प्लीज़ फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मी सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।